ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। सम्माननीय संचालक महोदय, आपने कहा कि जहाँ पे संत प्रवृत्ति के प्राणियों का आगमन होता है वहाँ तमाम प्रकार की रिक्तता, मूढ़ता, अल्पज्ञता, हीनता, मलिनता, विक्षोभ, भ्रम और कुंठा, दैन्य, दारिद्र्य का समापन होता है। उससे भी बड़ा भारी पुण्य होता है जहाँ पूज्य संत प्रवृत्ति, संत माने कोई वेश नहीं होता है, कोई वाहे उसको स्वरूप से पहचान भी नहीं सकते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। संत का जीवन जो है, मुझे लगता है कि इस समय आदरणीय व्यास जी को छोड़ के जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि वो तो परम संत हैं, क्योंकि उनके सुमधुर सुकंठ से जिन ज्ञान गंगा, अध्यात्म गंगा, शब्दों की गंगा, अक्षरों की गंगा, भावों की गंगा, भजनों की गंगा और उसे उसके आनंद और रसों की गंगा का प्रवाह हो रहा है। परंतु व्यास जी को हम अपने श्रेणी में नहीं उनको गिनते हैं, परंतु आप लोग भी संत से कम नहीं हैं, क्योंकि संत नाम प्रवृत्ति का होता है, स्वभाव का होता है। वंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दे। जिसे जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, सदा सुहागन, हर श्रृंगार, कमल, कुमुदनी, विष्णुकांता, ब्रह्म कमल, नील कमल, विभिन्न प्रकार के पुष्पों को आप स्पर्श करिए तो हथेली बार बार, बहुत बार, कई बार और देर तक सुगंधित रहती है। उसी प्रकार से संत प्रवृत्ति जब जीवन में आता है तो हमारे जीवन में हमारे मन के विचार को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे व्यवहार को, हमारे निहार को, हमारे आहार को बदल देते हैं। आज अभी मैं प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है वाणेश्वर मंदिर में, वहीं से आ रहा हूँ। सुबह गया था, आज समापन था उनका, तो उनके सुपुत्र ने वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है, तो उनका इच्छा थी कि समापन हम लोग करें, कि जैसे आज भी यहाँ से समापन है। तो हम लोग वहीं सुबह गए तो देखा कि हजारों हजार महिलाएं, तो मुझे धक्के खा के रात में दुख और तकलीफ और पीड़ा सहन करके रात रात भर पांडाल में पड़ी हुई। मैंने पूछा कहाँ से पधारी माता जी? किसी ने कहा मैं जालौन से आई हूँ, किसी ने कहा मैं सुदूर फतेहपुर से आई हूँ, किसी ने कहा मैं महाराज जौनपुर से आई हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पुरुष नाम मात्र के, परंतु माताओं की जो संख्या है वो अत्यधिक है, क्योंकि नास्ति मात्र समम छाया। जब मैंने इस सूत्र को पढ़ा तो मैंने सोचा कि आखिर माँ के विषय में इतनी भूरी भूरी प्रशंसा क्यों गाई गई है। विभिन्न धर्म शास्त्र, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, विभिन्न धर्म ग्रंथों में मातृशक्ति की सम्मान में अत्यधिक लेखन पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों के सम्मान में इतना नहीं गाया गया। यस्ते नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः। जिस घर में, गली में, गांव में, मोहल्ले में, ब्लॉक और जनपद और प्रदेश और जिस देश में मात्र शक्ति के सम्मान में जो समाज खड़ा रहता है, वहां पे समृद्धि और संपन्नता रहती है। यहाँ भी अधिक मात्रा में देखा जाए तो मेरी बहनें और मेरी माताएं ही यहाँ पे। तो मैंने वहां भी पूछा कि माताएं, तो परंतु माताओं में एक बड़ा भारी भ्रम होता है। एक माता जी साथ में कानपुर आ रही थी, हमारे बहुत ही प्रिय यहाँ पे आए हुए प्रशांत त्रिपाठी जी।
वरिष्ठ उद्योगपति भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनकी पूज्य माता जी को जब मैं मिला तो बोले, अरे स्वामी जी मैं लूट गई, लूट लिया लोगों ने मुझे। तो हमने क्या हुआ माता जी, क्या कुछ आभूषण गिर गए क्या आपके? अरे पूछो नहीं स्वामी जी, सब लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमने हुआ क्या? कहे इस हमने पैर छू लिए, हमारे सब पुण्य हमारा नष्ट हो गया। हमने कितनी मुश्किल से इतना सारा पुण्य एकत्रित किया था और ये लड़के आते आते हमारे पैर छू लिए आके, क्या बचा मेरे पास? उनकी सगी बहन भी उनके साथ में थी। तो वो प्रशांत त्रिपाठी जी कहने लगे कि मौसी मेरे घर चलो, वहाँ से टेम्पो करके अपने घर चले जाना तुम। अरे नहीं लल्ला, ऐसा नहीं करो, हम तुम्हारे घर में नहीं, हम कहा वहीं से टेम्पो बर्रा से मिल जाएगी, वहीं से बैठ जाएंगे, हम अवस्था नहीं जाएंगे। तो बोले हुआ क्या? हमने कथा सुन के अपने घर जाना चाहिए। हमने किसने कहा? उसमें एक भाव होता है माता का कि मेरे पुत्र के जीवन में अपने लिए नहीं, मेरी संतति जो है, प्राप्य ही पुण्य कताम लोकानुसित्वा शाश्वती समः सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। प्राप्य ही पुण्य कृताम लोका, वो चाहती है कि पुण्य हमारे पुत्रों को मिल जाए, बहुओं को मिल जाए, हमारे नाती और पोतों को मिल जाए, ऐसा चाहती है। उनके लिए जीवन में क्या है? इतनी सारी संख्या में माताएं बैठी हैं, क्या चाहती मैं सुखी हो जाऊं? यह भागवत का जो पुण्य मिले, केवल मैं सुख साधन में जीवन मेरा व्यतीत हो। क्योंकि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। कामनाओं की पूर्ति होती है पुण्य से, इच्छाओं की, स्पृहाओं की, आशाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। कि 3 घंटा बैठना जो हमारे व्यास जी श्रम करते हैं इतना, ये निरर्थक नहीं है, परम सार्थक है। जो 17 घंटे का 16 घंटे का जीवन है, हो सकता है कि वो निरर्थक ही चला गया हो, परंतु आदरणीय व्यास जी, अतुल कृष्ण इनका नाम है। अतुल माने होता है अनंत, अक्षय, अच्युत। वो आकाश और भगवान कृष्ण उससे भी बड़े, जो अव्यय है, जो अक्षय है, जो अतुल है, विपुल है, विभु है, प्रभु है, स्वयंभू है। कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू। भगवान के विषय में कहा गया कि वो स्वयंभू है। अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। शशि सूर्य जिनके नेत्र हैं। पश्यामि त्वामि दीप्तहुतास वक्त्रं स्वतेजसः विश्वमिदं तपन्तम्। अतुल और कृष्ण, कृष्ण तो अतुल होते ही और कृष्ण अतुल होते हैं, अतुल कृष्ण होता है। ऐसे व्यास जी अनादि मध्यान्त, जिनका आदि अंत मध्य नहीं, अनादि मध्यान्त तो अनंत वीर्य अनंत बाहु। ऐसा नहीं है कि हम पुकारें और बाद में आए। हेल्प प्रेयर अभी हो, हेल्प बाद में आएगी, भोजन अभी करे, तृप्ति बाद में आएगी, जल अभी पिए और कंठ हमारा गीला कल होगा, ऐसा नहीं है। अंतर मन से की गई जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, परंतु उसमें अनन्य भाव होना चाहिए। जब भरी सभा में कौरवों के बीच में द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5 पति हैं, इनके रहते मेरे सील को कोई भंग नहीं कर सकता है, खरोच नहीं आ सकती मेरे मान सम्मान स्वाभिमान को निहारती है। नकुल की ओर मस्तक नीचे को हो जाता है, सहदेव की ओर निहारती है। फिर वो कहती है कि मेरा भीम के विषय में उसने सुना था, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। जो महापापी दुर्योधन है वो भी कहता है कि हम तो अपर्याप्त बल के स्वामी, हमारे यहाँ भीष्म पितामह है, 10,000 सैनिकों को मारने की क्षमता इनके अंदर है, और उनके यहाँ तो एक है, उसका नाम भीम है, पर्याप्त बल है। और किसी को बलि नहीं कहता वो। पूरे संपूर्ण पांडवों की सेना में दुर्योधन जो आकलन करता है वो केवल भीम के बल को आकलन करता है।
वो कह रहा है द्रोणाचार्य से, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीम है और वो पांचाली कहती है भीम है, अभी एक घोसा मारेगा धरती फट जाएगी, जल निकल आएगा, अरे इसके रहते कोई हमको छू लेगा। मगर भीम भी मस्तक नीचे को कर लेता है। फिर कहती है अरे अभी तो मेरा ये अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवज्ज्वलम तस्याहम निग्रहम मन्नी वायुरिवसुदुष्करम। अरे कृष्ण आप कहें तो मैं अपने धनुष के प्रयोग से पुरवैया को पश्चिम की ओर बदल सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता गांडीव के प्रभाव से, मगर मेरे मन को चंचल इतना चंचल है कि उसको नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ, ऐसा अर्जुन कहते हैं। मगर कहते हैं धनुष उठाऊं तो क्या ना कर दूं। तो अर्जुन की ओर जब देखती हैं तो अर्जुन भी नीचे को मुंडी कर लेते हैं, धर्म के स्वरूप युधिष्ठिर की ओर देखती है, फिर काका विदुर की ओर देखती है, फिर भीष्म पितामह की ओर निहारती है, फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर निहारती है, फिर अपने पंडित जी कृपाचार्य की ओर निहारती है, फिर महाराज धृतराष्ट्र की ओर निहारती है। मगर जब कोई नहीं आता तो कृष्ण को याद करती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय। जिनका स्मरण करने से जो क्लेश हैं, जो दैविक भौतिक ताप हैं, उनसे जीव मुक्त हो जाता है। प्रणत क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः या गोविंदाय नमो नमः। एक नहीं अनेक उनके नाम हैं। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश शिरोर्भावे। उनका अनंत विष्णु नाम है, आदि विष्णु, महाविष्णु, हरि, नारायण, मत्स्य, शुकर, वाराह, कश्यप, नरसिंह, वामन, कपिल, बुद्ध, ऋषभदेव, कितने नाम हैं उनके, एक नहीं। श्री बिहारी, छैल बिहारी, बटुक बिहारी, गिरधारी, गोविंद, माधव, मुरारी, श्रीनाथ, अनंगनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, कितने नाम हैं उनके। कृष्ण को याद करती है और कृष्ण भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास बैठे। रुक्मिणी कहती तुम कितने निष्ठुर हो। अरे कृष्ण तुम्हारी बहन तुम्हें याद करती है, यहां बैठे हो। तो उन्होंने कहा देखो मेरा क्रोध तो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पांचों पांडवों के गर्दन को काट दूं, इतना क्रोध है मुझे रुक्मिणी, परंतु मैं भी मजबूर हूं। ये सबकी ओर निहारती है परंतु मुझे याद नहीं करती, क्योंकि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। एक होता है कि ऊपर से याद करना, देह बैठी यहाँ पे और मन बैठा है घर में, सिलेंडर चूल्हा के पास पराठा आलू के बन रहे हैं, बहुरिया के मन में बात चल रही, बहुत सास की सोचे क्या कर रही होगी अम्मा वहां बैठे। यही एक दूसरे के प्रति मन में व्यवहार आता है। अनन्य भाव परमात्मा के प्रति हो नहीं पाते, फिर कहते हैं हमको धर्म फला नहीं, हमने क्या कथा सुनी, बाबा जी तो कह रहे थे बड़ा पुण्य होता है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मगर उसमें सतत भाव नहीं आया। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगंतम, बुद्धि दे दो। तो भगवान ने कहा कि अरे रुक्मिणी मैं बिना पुकारे कहीं जाता नहीं हूं तो मैं सब जगह। बहिरंतस्य भूतानाम, बहिरंतर माने अंतर बाहर, चरम चरमेव च सूक्ष्म तत्व विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तद। मैं बाहर और भीतर समान रूप से विद्यमान हूं, मगर जो मुझे पुकारते हैं वहीं मैं प्रकट होता हूं। आव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्यायमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, रहता हूँ अगल बगल दाएं बाएं, इस सौल के रूप में, माला फूल माइक के रूप में, जड़ और चैतन्य के रूप में, बिछौना चदरा के रूप में, पूड़ी पकौड़ी सकौड़ी मंगौड़ी कचौड़ी मिर्ती रसमलाई रसगुल्ला के रूप में, और सिलेंडर चूल्हा के रूप में, प्लेट और कप और पर्दा और सोफा टीवी टाटी के रूप में, जड़ के रूप में रहता हूँ। मगर लोग सोचते हैं कि तो सब ऐसे है, इनमें कहाँ भगवान हो सकते हैं, ये तो सब चीनी मट्टी के हैं, स्टील लोहे पीतल चांदी के, तो कपड़ा है, तो ऐसे इनका का औकात मेरे सामने। मैं रहता हूँ अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मैं अव्यक्त रहता हूँ, व्यक्त नहीं होता हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो, जो परम भाव से भावित होकर के मुझे भजते हैं।
नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया से ढका हुआ रहता हूं। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजमव्ययम, योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूं, प्रकट नहीं होता हूं। मगर जो प्रेम से मुझको पुकार लेते हैं, जैसे एक ने पुकार लिया, कथा आपने सुनी आदरणीय हमारे अतुल कृष्ण जी के समुद्र सुकंठ से प्रहलाद जी की सुनी। प्रहलाद को पूछा उनके पिता ने, तुमने क्या पढ़ाई की? तो कहते हैं पिताजी मैंने तो 9 अध्याय पढ़े और कुछ नहीं पढ़ा मैंने। मैं भगवान विष्णु के महिमा के विषय मैंने पढ़ा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे पिता को एक बार अजगर सर्प ने पकड़ लिया, सब लोग दौड़े, हम नहीं गए, तो मेरे बाबा ने कहा लाला तुम मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करोगे? जब मेरे पिता ने मुझे पुकारा तो दौड़ के गए, अजगर सर्प को एक घूसा मार के अपने बाबा की प्राणों की रक्षा की। जब मुझे कोई पुकारता है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः, यहां परस्पर शब्द आ रहा है, परस्परम, ये परस्पर प्रीति होनी चाहिए। परस्परम हमारी उनके प्रति, उनकी हमारे प्रति, ये दायित्व का बोध होना चाहिए। परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यत्, फिर हमें श्रेय मिलता है, जीवन में उन्नयन, उत्कर्ष और उत्थान मिलता है। तो क्या कहा प्रहलाद जी ने, क्या होना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यमात्म निवेदनम। स्मरणम सबसे पहले भक्ति आप कर रहे हैं यहाँ पे, और यही भगवान राम भी कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। जब आप साधुओं के साथ बैठेंगे, साधु माने हम नहीं, सज्जन कोई व्यक्ति, दादाजी हमारे बैठे हैं, माताजी बैठे हैं, आदरणीय हमारे व्यास जी बैठे हैं, आचार्य जी, पूज्य ब्राह्मण और संत चरण यहाँ विद्यमान हैं, इनके सानिध्य में बैठना ही संतों का सानिध्य है। संत माने लाल पीले कपड़े देख के ना भाग जाना उनकी तरफ। कोई माताजी हमारी संत हैं, बहनें हमारी संत हैं, परोपकार जिनके अंदर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यमात्म निवेदनम प्रथम भगत संतर कर संगा दूजैरति मम कथा प्रसंगा। और मिलता क्या है कथा से? क्या होता है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का जो बड़े बड़े चट्टान पहाड़ है ना, वो ध्वस्त हो जाते हैं। एक केमिकल्स हैं, शब्द रूपी केमिकल। बहुत बार लोगों को कहते हैं शब्द क्या करते हैं? अरे शब्द तो जीवन भर में व्यक्ति को शत्रु और मित्र बना देते हैं। क्या करते हैं शब्द का? एक शब्द तो कहा था उसने, पांचाली ने, अरे अंधों के लड़के शब्द थे, और क्या थे? इतना महान संग्राम करा दिया, इतना महान संग्राम, आज तक हुआ नहीं, भूतो न भविष्यति, केवल शब्द। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजही चहुओर, गांठ बांध लो। ओ वसीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, भैरवी राग है। वसीकरण एक मंत्र है, थोड़ा मधुर बोलिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जनतवा, सबके लिए कहते हैं तो हम क्या सास के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, पड़ोसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते? उन्हें नहीं बोल के सेटिस्फाई कर सकते हैं। जन्म जन्म की जो कटता भागवत में है क्या? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमा निर्मश्चराणाम सताम, निर्मश्चरता प्रदान करती है भागवत। करती क्या है? मन में जो ईर्षा और द्वेष, कपट और छल भरा है, उससे मुक्त कर देती है। जन्म जन्म की जड़ता खत्म के हमको संतत्व के भाव की ओर ले आके जीवन सुखी कर देती है कथा। और अंतिम बात बोल के वाणी को विराम करूंगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भीड़ बहुत कथा में होती है, मगर लाभ एकाध लोगों को मिलता है कथा का, क्योंकि वो श्रद्धान्वित होते हैं व्यास जी के प्रति, व्यासपीठ के प्रति। वहां की कही गई बातों को जीवन में अनुसरित करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसके अनुरूप जीवन को ढालने और करने का प्रयास करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया ज्ञानम
लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। और पंडित हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, बाबा हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, आचार्य हैं, कथाकार हैं, उद्बोधक हैं, संबोधक हैं, प्रबोधक हैं, मीमांसकार, भाष्यकार, टीकाकार, लेखाकार, चिंतक, विचारक हैं, दार्शनिक हैं। अब वही तो ऐसे हैं, फलाने ने करवाया तो जाना है और सुन के आना है, न्योता आया रहा है। तो आगच्छ श्रद्धा नक्ष, अश्रद्धा है इसको बोलते हैं, अश्रद्धा, इसको श्रद्धा बोलते हैं। अब बैठे तो फलाने हमें बोले तो हम चलेंगे ना, हम जानते हो, हम ज्यादा मानते नहीं, मगर कमेटी के लोग जुड़े हैं तो हमको कहा आगच्छ श्रद्धा नक्ष संशयात्मा विनश्यति। ऐसे लोग सुख नहीं पाते, न ही लोक न परलोक में। नायम लोकोस्ति ना परो, नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। संशयी लोगों को सुख नहीं मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु जनों को भागवत जी का, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। उत्तमम भागवतम नित्यम, एक श्लोक ही अगर श्रवण किया जाए तो जीवन की सारी दारिद्र्य दैन खत्म हो जाएगा। मेरा दावा है इस विषय को लेकर के। भगवान शंकराचार्य भी दावे के साथ 2500 साल पहले कह गए। वो कह रहे हैं किंचित धीता भगवत गीता, भगवत गीता श्रीमद् भागवत जी, और गंगा जल लव कड़िका पीता। गंगा मैया का जल भी घर में होना चाहिए, तुलसी की जड़ में जल पड़ना चाहिए, भास्कर को भगवान नारायण सूर्य को प्रणाम होना चाहिए, जल भी मिलना चाहिए उन्हें, और गौ माता के प्रति आदर होना चाहिए, भागवत जी के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। उत्तमम भागवतम नित्यम कृत्यम च हरचिंतनम, तुलसी पौषणम चैवो धेनूनाम अपि सेवनम। तो ऐसा पुनीत पावन आयोजन आदरणीय हमारे आयोजक बंधुओं के द्वारा हुआ। आश्रम में सब पधारे थे और मुझे आज के लिए आदेश हुआ था कि आज हम आके आप सभी का सामीप्य, सानिध्य, नैकट्य और प्राप्त करेंगे, व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मैं आया और निसंदेह मेरा आज बड़ा भाग्य हूं मैं कि इस पुनीत पावन अद्भुत एक चीज यहाँ सीखने को मिली है कि वृक्ष का संरक्षण करने के बाद भी अच्छे से अच्छा मकान बनाया जा सकता है। इतना बड़ा वृक्ष भी देखा मैंने इसको, कितने सुंदर तरीके से यहाँ के मंदिर प्रबंधन के जो लोग धन्य हैं उनके प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि मंदिर पेड़ बिना काटे भी विकास हो सकता है। ये यहाँ से हम सीख के गए और सबको हम और बताएंगे आगे कि मन पेड़ है और इसके बाद भी कितना सुंदर से निर्माण कार्य हुआ है। मैं पुनः अपनी आदरणीय और वात्सल्य प्रेम करुणा दया उदारता ममता की साक्षात मूर्ति मेरी आदरणीय माताएं बहनें उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, संगीत के मेरे सभी सम्माननीय साथी बंधुओं के प्रति सम्मान प्रकट करता हुआ, व्यासपीठ को अनंत बार प्रणाम करता हुआ, आदरणीय आचार्य चरणों को श्रद्धा प्रकट करता हुआ और आयोजकों के लिए अंतर्मन से शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, मंगल कामनाएं और आशीष भी, ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हुआ वाणी को विराम कर रहा हूं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए संत भगवान की पूज्य महाराज श्री की गंगा मैया की गौ माता की पूज्य महाराज श्री का दर्शन लाभ हम सबको मिला। हम सबको पहले भी कहते हैं कि नरदेह माध्यम, महाराज ये जो देह है ना, ये माध्यम बना है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारा। और जो मनुष्य शरीर मिला ये बड़ा दुर्लभ। आइए पूज्य महाराज